बजट सत्र में मंगलवार को सियासी पारा फिर चढ़ गया। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने दफादार चौकीदार की पिटाई का मुद्दा उठाया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए विपक्ष को मर्यादा में रहने की नसीहत दी और उनके कार्यकाल की याद भी दिलाई। हालात इतने बिगड़ गए कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शलों को दखल देना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने दफादार चौकीदार की पिटाई का मुद्दा उठाया। इस पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि शून्यकाल में इस मुद्दे पर समय दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष नहीं माना और नारे लगाते हुए वेल में पहुंच गया। विपक्षी सदस्यों के हाथ में नारे लिखी तख्ती थी। इस दौरान लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए गए। कहां लाठी चल रहा है, गोली चल रहा है। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर ये सरकार नहीं चलेगी तो दफादार चौकीदार की बात कौन सुनेगा। अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र भाई साहब, अध्यक्ष महोदय, ये सरकार चलेगी नहीं तो चौकीदार दफादार के मांगों की पूर्ति कौन करेगा। विपक्ष के इस हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भड़क गए। उन्होंने विपक्षी विधायकों को कड़ी नसीहत दी। अब कितना कम हो गए हैं, इस बार कितना हो गया हम लोग का। हम लोग हैं 2002 है और आप कितना है और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बहन, अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए, सुनिए कुमार जी, बैठिए, मुद्दा खाने से और सम्मान दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए, भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र, आप बेमतलब का मत बोलिए भाई वीरेंद्र जी। वहीं मुख्यमंत्री की दी गई इस नसीहत पर विपक्ष ने अपने तेवर और तीखे कर लिए और सीधा मुख्यमंत्री पर ही निशाना साधने लगे। बोल दिए कि कोई तरीका है। हम लोग कभी भी अनर्गल प्रलाप नहीं करते। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम जब भी कोई बिहार का मामला होता है, मुद्दे होते हैं, सदन में उठाने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री कैसे बिलबिला जाते हैं हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन मुख्यमंत्री को ये पता नहीं चला कि सदन के अंदर चर्चा किस बात पे चल रही है। आप ये भी देखिएगा, मुख्यमंत्री बिफर जा रहे हैं लेकिन सदन के किसी बात से उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है। वो फिर वही बात कि तुम लोग 25 पे आ गए, उनको जैसे अब रियलाइज हो रहा है। सदन चलते हुए 2 महीने, माने सरकार बने हुए 2 महीने हो गए और मुख्यमंत्री को अब पता चल रहा है कि विपक्ष 25 सीट पर आ गया। सत्ता पक्ष विपक्ष पर अनर्गल प्रलाप और बेवजह हंगामा करने के आरोप लगा रहा है। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनावश्यक आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं। और मुख्यमंत्री जी इस जब से यह सदन चल रहा है, लगातार वह सुबह में 10 बजे से और शाम तक उपस्थित रहकर और सरकार की जो जिम्मेवारी होती है उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और विपक्ष इसी तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहा है। जनता ने इनको इस बार भी रिजेक्ट किया है और भविष्य में भी इनको रिजेक्ट करेगा। विपक्ष के विधायक अगर गड़बड़ करेंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे तो मुख्यमंत्री जी का गुस्सा स्वाभाविक है। भाई सदन है काम करने के लिए, विकास के कामों के लिए। आप सवाल जवाब करिए, सरकार से डिमांड करिए, जहाँ जो कठिनाई उन बातों को रखिए। अनर्गल प्रलाप करेंगे तो स्वाभाविक है गुस्सा। कभी कोई काम किया है? कुल मिलाकर दफादार चौकीदार की पिटाई के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद सियासी आरोप प्रत्यारोप में बदल गया और बिहार विधानसभा में पूरे दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। सीएम ने एक बार फिर से जिक्र किया कि विपक्ष के पास संख्या कितनी है,
साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन की संख्या का भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के विधायकों पर हमलावर हुए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर उन्हें हिदायत भी दी। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।